जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि कृष्ण सर्व आकर्षक है, इंसान अपूर्ण है हमेशा। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा सूर्य को देख रहा है और एक वैज्ञानिक सूर्य को देख रहा है। बच्चा सूर्य का उसका ज्ञान अपूर्ण है, वही बच्चा वह एक वैज्ञानिक से निर्देश लेता है, तब वह समझ सकता है कि सूर्य कितना महान है। इसलिए प्रत्यक्ष धारणा ज्ञान की हमारी इंद्रियां द्वारा हमेशा पूर्ण है और पूर्ण ही रहेंगी। तुमको अधिकृत व्यक्ति के पास जाना होगा जीवन के हर क्षेत्र में, जो आपको पूर्ण कर सके। इसी तरह से अगर तुम समझना चाहते हो कि भगवान क्या है, तो तुम्हें इस भगवत गीता की शरण लेनी होगी। कोई और विकल्प नहीं। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान किस तरह हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं, कोई भगवान नहीं है। भगवान मर चुके हैं, भगवान मृत नहीं है, ये सिर्फ अटलते हैं। यहाँ कृष्ण कहते हैं, मयि असंगमना पाथ योगाम योजन मन आश्रय असंशय संगम माम यथा जनासि च ऋणु। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं जैसे अर्जुन ने माना, तो तुम समझ सकते हो कि भगवान क्या है। अन्यथा यह संभव नहीं है, असंशय में है। तो प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया है मयि असंयम मना। तुम्हें लगातार कृष्ण में अपना मन संलग्न करना होगा। यही योग प्रक्रिया है जो है हम कृष्ण भावामृत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण भावामृत जैसे अगर तुम लगातार अपने आप को जोड़ के रखो, बिजली घर के साथ विद्युत शक्ति की लगातार आपूर्ति होती है। इसी तरह अगर तुम लगातार कृष्ण में अपना मन लगाओगे, वह भी बहुत मुश्किल नहीं है। कृष्ण सव्य आकर्षण है, कृष्ण सुंदर है। कृष्ण ने इतना सारे कार्य, पूरे वैदिक साहित्य कृष्ण के कार्यों से भरा पड़ा है। ये भगवत गीता कृष्ण के कार्यों से भरी पड़ी है। बस यही समझना है कि भगवान महान है, ये तथ्य स्थिति में समझ की। लेकिन तुम्हें अधिक से अधिक तरक्की करनी होगी कि वह कितने महान हैं। वह कितने महान हैं ये समझना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमेशा पूर्ण हैं। लेकिन यहाँ तक संभव हो तुम भगवान के कार्यों के बारे में सुन सकते हो, भगवान की स्थिति और इस पर विचार कर सकते हो, और तुम अपने निर्णय ले सकते हो, तुम अपना तक रख सकते हो। तो फिर तुम किसी भी शक के बिना समझ जाओगे कि भगवान क्यों है। पहली शुरुआत है मयि अस्य मना। पिछले अध्याय में कृष्ण ने विस्तार से बताया है, जो लगातार कृष्ण की सोच में लीन है वह प्रथम श्रेणी का योगी है। प्रथम श्रेणी का योगी तुम्हारे देश की योग प्रणाली बहुत लोकप्रिय है। तुम नहीं जानते हो कि कौन प्रथम श्रेणी का योगी है। प्रथम श्रेणी के योगी को भगवद गीता में समझाया गया है, योगी नाम अपि शरणम अधम गयंता राम मना। हजारों योगियों में से यो योगी या भक्त योगी हमेशा अपने हृदय के भीतर, अपने भीतर देख रहा है कृष्ण के रूप को, वह प्रथम श्रेणी का योगी है। वह प्रथम श्रेणी का है जो तुम्हें ये प्रथम श्रेणी की योग प्रणाली की जारी रखना है। और यही विस्तार से बताया जाए कि योग अस्य मना अस्य होना, मतलब कि हम अपनी ज्ञान से, अपने योग से हम प्रभु को पा सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर परमात्मा इतनी सृष्टि बनाई है और परमात्मा यहाँ पर साक्षात विराजमान भी है, और हमारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने तपस्या करके परमात्मा के दर्शन किए हैं, तो हम भी चाहें तो अपनी भक्ति से, अपने अंतर्मन की शक्ति से परमात्मा को देख सकते हैं। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे।